हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्यों यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट हम क्यों कब यूज़ करते हैं, जब हमें ओनली वन कंडीशन जब हमें चेक करनी है, उस वक्त क्या करते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल लिया था कि ऑड इवन नंबर कैसे चेक करना है, ऑड एंड इवन नंबर कैसे चेक करना है। तो देखो, जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, आइदर वो ऑड रहेगा या इवन रहेगा, करेक्ट। तो ऐसे एक ही कंडीशन हमें जब चेक करना है तो हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन चेक करने हैं, मल्टीपल कंडीशंस, तो मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आपको दो नंबर्स दिए हैं, कोई 2 और 4, तो ये दो नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें तीन आपको कंडीशंस आ जाएगी या तीन। तो क्या हो सकता है कि जो पहला नंबर है वो फर्स्ट नंबर क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है। नहीं तो ये सेकंड नंबर जो है वो सेकंड नंबर क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है। या फर्स्ट एंड सेकंड बोथ क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। यहाँ पे तीन कंडीशंस है, तो आपको ये क्या करना है, तीनों कंडीशंस यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। एक कंडीशन से नहीं होगा, यानी आपको 2 टाइम्स एटलीस्ट चेक करना पड़ेगा, तभी आपको क्या समझ में आएगा कि ये दो नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है या इक्वल है, करेक्ट। तो पहले हम देखेंगे कि सिंटैक्स क्या है, किस तरह से हम लिख सकते हैं इफ स्टेटमेंट। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इफ इनटू ब्रैकेट कंडीशन, देन स्टेटमेंट। अगर ए कंडीशन ट्रू होती है तो ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ए स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अगर ए कंडीशन फॉल्स है तो आपको क्या करना है, सेकंड कंडीशन चेक करना है, एल्स। अदरवाइज क्या करना है आपको, सेकंड कंडीशन जो है वो कंडीशन चेक करना है। सेकंड कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या हो जाएगी, उससे जो अटैच्ड स्टेटमेंट है, जो स्टेट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है रहेंगी, वो स्टेटमेंट्स क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, रन हो जाएगी। अगर ए बी कंडीशंस ट्रू नहीं है तो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट जो कंडीशन है एल्स इफ वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन चेक की जाएगी। और ये कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगी, उससे जो अटैच्ड ब्लॉक है वो ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक हो जाएगी, ये नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगी, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगी, लास्ट में देखो यहाँ पे सिर्फ एल्स लिखा है, हर जगह पे देखो फर्स्ट इफ कंडीशन है और उसके बाद एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ इस तरह से लिखा है, और लास्ट में क्या लिखा है, सिर्फ एल्स लिखा है। यानी इसमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो क्या हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या हो जाएगी आपकी, ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो लास्ट में जो एक स्टेटमेंट है या ब्लॉक है वो ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एल्स इफ है ना, ये आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल टाइम्स, यानी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ तीन ही एल्स इफ लिख सकते हो, आपको 10 लिखने, 10 12 जितने लिखने आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ओके। और ये एल्स जो है, ये एल्स पार्ट क्या है, इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होते तो क्या हो जाएगा, एल्स पार्ट जो है वो एल्स पार्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। तो ये है इसका सिंटैक्स है, ओके। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग टू नंबर्स। तो दो नंबर में से हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा, ये फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने देखा है कि तो फर्स्ट क्या किया हमने, यहाँ पे टू वेरिएबल्स लिए, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7। तो इसमें कैसे हम तीन ऑप्शंस रहेंगे अपने पास, तो हमें दो बार एक्चुअली ये कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, ओके। तो फर्स्ट क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ पे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर से ग्रेटर है क्या, ये चेक करें। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा कि आपको मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, उससे जो अटैच स्टेटमेंट है, प्रिंट ऑफ ए इज ग्रेटर, करेक्ट। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो है एल्स इफ वाला जो ब्लॉक है वो ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें
फिर हम क्या कर रहे हैं, अगर ये बी से ग्रेटर नहीं है तो फिर देख रहे बी ए से ग्रेटर है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा, बी इज ग्रेटर। करेक्ट। अगर ये दोनों भी कंडीशन, ये भी कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है कि ए भी ग्रेटर नहीं है, बी भी ग्रेटर नहीं, इसका मतलब वो दोनों क्या है, इक्वल है। यानी एल्स पार्ट जो है लास्ट वाला तो वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ए एंड बी आर इक्वल, ये पार्ट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हो दो नंबर में। या आप यहाँ पे अगर नंबर कोई चेंज कर सकते, अभी एग्जांपल ये लेंगे, ए की वैल्यू क्या है 5 है, बी की वैल्यू क्या है 7 है। तो ए इज ग्रेटर देन बी, फर्स्ट जो कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं, ये कंडीशन फॉल्स है। ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाएगी, एलसीफ, एलसीफ में बी इज ग्रेटर देन ए, यस, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 5, तो इसलिए क्या होगा, मैसेज बी इज ग्रेटर, ये मैसेज आपको प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। या अगर आपके पास ए इज इक्वल्स टू, लेट्स टेक 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 4, दोनों जगह पे आपको 4 नंबर है, तो पहले जो कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी, क्या है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्या, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि दोनों इक्वल है। एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ये भी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो दोनों नंबर क्या है, ए एंड बी में जो वैल्यूज है वो नंबर क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग एलसिफ आप ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो और एक मैं चीज यहाँ पे भूल गया आपको बताने के लिए, इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, जब भी कोई स्टेटमेंट एक बार ये कंडीशन ट्रू हो गई, फॉर एग्जांपल ये जो कंडीशन है यहाँ पे टू नंबर्स की, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये कंडीशन अगर जब भी ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और आपका जो कर्सर है, जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, ये क्या हो जाएगा, एल्स, इफ एल्स, एल्स इफ का पूरा जो ब्लॉक है उसके बाहर आ जाएगा कंट्रोल। तो यहाँ के ये जो कंडीशन है, अदर कंडीशंस बिल्कुल भी चेक नहीं किए जाएंगे। ओके। तो एक भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट डे ऑफ अ वीक। डे ऑफ अ वीक आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। अगर आप 0 to 6 इस तरह से अगर कीबोर्ड से कोई नंबर इनपुट करते हो तो आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंगली क्या करना है आपको, अगर 0 है तो संडे प्रिंट करना है। ओके, 0 है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, संडे प्रिंट करना है, 1 है तो मंडे। इस तरह से आपको क्या करना है, 6 है तो सैटरडे। तो यूजर अगर 0 to 6 ऐसा कोई नंबर एंटर करता है तो अकॉर्डिंगली जो है उससे रिलेटेड जो डे है वो डे क्या करना है आपको, प्रिंट करना है। तो इसलिए देखो फर्स्ट एक वेरिएबल लिया है ए। ओके, तो यूजर को पहले मैसेज जाएगा, एक प्रॉम्प्ट जाएगा कि एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 6, यानी 7 नंबर्स रहेंगे 0 to 6 के, उसमें से कोई भी नंबर एक एंटर करना है। तो यहाँ पे स्कैन एफ, बाय यूजिंग स्कैन एफ स्टेटमेंट हम क्या करना है, एक नंबर इनपुट कर रहे हैं और वो नंबर कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ए वेरिएबल में। करेक्ट। तो परसेंट डी क्यों लिखा है ये, क्योंकि इंट है, इंट टाइप का है इसलिए परसेंट डी। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए इज इक्वल्स टू 5 ये नंबर एंटर किया। करेक्ट। तो पहले देखो यहाँ पे कैसे प्रोग्राम देखो, फर्स्ट लिखा है इफ ए इज इक्वल्स टू 0 तो संडे प्रिंट करना है, एल्स इफ ए इज इक्वल्स टू 1 तो आपको मंडे प्रिंट करना है, एल्स इफ ए इज इक्वल्स टू 2 ट्यूसडे। इस तरह से लास्ट में अगर सभी नंबर चेक करते हैं, अगर कोई भी नंबर इसमें से हमने करेक्ट इनपुट नहीं किया तो क्या करेंगे, प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, 0 to 6 के अलावा अगर कोई भी हम नंबर इनपुट करते तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। करेक्ट। तो अभी देखो अगर हमने क्या किया, ए इज इक्वल्स टू 5 नंबर क्या क्या इनपुट किया, तो फर्स्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो कंडीशन है इफ ए इज इक्वल्स टू 0, तो ए इज इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो नेक्स्ट जो है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, ये स्टेटमेंट नहीं हुई एग्जीक्यूट होगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। नेक्स्ट देखेंगे, एल्स इफ स्टेटमेंट जो है, एल्स इफ ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या करेंगे, चेक करेंगे, एल्स इफ ए इज इक्वल्स टू 1, 1 है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट। नेक्स्ट ये चेक की जाएगी और एग्जीक्यूट नहीं होगी, फॉल्स है। ए इज इक्वल्स टू 3 है क्या, नहीं है। देन ए इज इक्वल्स टू 4, नहीं है। यहाँ पे अगर आप आओ जाओगे,
एल्स इफ एज इक्वल्स टू 5 ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ क्या होगी, ट्रू होगी, तो ये जो स्टेटमेंट है फिर चेक नहीं की जाएगी, आगे के जो स्टेटमेंट्स है कोई भी स्टेट नहीं किए जाएगी, प्रोग्राम में टर्मिनेट हो जाएगा, कर्सर क्या हो जाएगा, एफ एल्स जो ब्लॉक है, एल्स इफ जो ब्लॉक है उससे बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको मल्टीपल कंडीशन जब चेक करनी है तो आप क्या करते हो, एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हो, एल्स इफ मल्टीवे डिसीजन के लिए आप क्या कर सकते हो, else if स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। So this is all about else if statement. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.